महाकालेश्वर मंदिर में पुजारी ने क्यों दी अपने ही पुत्र की बलि, चलिए जानते हैं। महाकालेश्वर मंदिर शिव भक्तों के लिए वो धाम है जहां उनके प्रभु भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बना महाकाल मंदिर हर समय भक्तों की भीड़ से भरा रहता है। महाकाल के इस मंदिर के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में भगवान शिव की परिवार सहित बहुत सुंदर मूर्तियां हैं और दूसरे हिस्से में ओंकारेश्वर मंदिर है तथा तीसरे हिस्से में नागचंद्रेश्वर मंदिर है। सावन के महीने में तो यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। महाकाल मंदिर से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो इस मंदिर को रहस्यमयी बनाती हैं। चलिए जानते हैं महाकाल मंदिर से जुड़े 10 रहस्य। नंबर 1, भस्म आरती। इस मंदिर में महाकाल की भस्म आरती होती है जिसे देखने का मौका बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है। ऐसा माना जाता है बड़ा ही किस्मत वाला इंसान होता है जो इस भस्म आरती को देख पाता है, जिसे देखने से सभी दुख दर्द दूर होने लगते हैं। यहाँ रोज सुबह भस्म आरती होती है और भगवान भोलेनाथ का अद्भुत श्रृंगार किया जाता है। पूरे विश्व में ऐसी आरती सिर्फ इसी मंदिर में ही होती है। पुरानी कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने राक्षस दूषण का वध किया था तब उसी की राख से भगवान शिव ने खुद का श्रृंगार किया था और भक्तों की प्रार्थना करने पर हमेशा के लिए वहीं बस गए थे। तब से महाकाल की भस्म आरती की जाने लगी। नंबर 2, यहाँ पिलाई जाती है मदिरा। महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में भैरव बाबा की गुफा है। यहाँ भैरव बाबा को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद की जगह मदिरा अर्पित की जाती है। भारत के और किसी भी मंदिर में ऐसा प्रचलन देखने को नहीं मिलता। सब जगह पर मदिरा ले जाना प्रतिबंध होता है, परंतु ये एक ऐसा इकलौता मंदिर है जहाँ ना सिर्फ मदिरा लाई जाती है अपितु भैरव बाबा को अर्पित भी की जाती है। तीसरा, खास नियम। महाकालेश्वर मंदिर के कुछ खास नियम हैं। इन नियमों के अनुसार इस मंदिर की भस्म आरती में महिलाएं शामिल नहीं हो सकती। अगर वो इस आरती का भाग बनना चाहती हैं तो उन्हें घूंघट लेना पड़ता है। भस्म आरती से ठीक पहले ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक किया जाता है। दर्शन के लिए किसी भी तरह के कपड़े पहने जा सकते हैं, परंतु भस्म आरती में शामिल होने के लिए कपड़ों को लेकर कुछ खास नियम बनाए गए हैं। पुरुषों को इस आरती में शामिल होने के लिए बिना सिला कपड़ा यानी धोती ही पहननी होती है और वहीं महिलाएं साड़ी पहनकर घूंघट ओढ़कर आरती में सम्मिलित हो सकती हैं। चौथा नियम, साल में एक ही बार खुलता है। महाकाल मंदिर के ऊपरी खंड में नागेश्वर मंदिर भी स्थापित है। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि इस मंदिर को पूरे साल में सिर्फ एक बार खोला जाता है। इस मंदिर के दर्शन भक्तों को सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही होते हैं। नंबर 5, स्वयं प्रकट्य ज्योतिर्लिंग। महाकाल मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग स्थापित है वो उस समय प्रकट हुआ था जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। राक्षस के वध के बाद जब भगवान शिव वापस जाने लगे तब अवंती नगरी, जो आज उज्जैन के नाम से जानी जाती है, वहां के लोगों ने इनसे वहीं पर रुकने का आग्रह किया। तब भगवान शिव ने अपने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रकट हो गए और काल के अंत तक वहीं विराजने का आश्वासन दिया। नंबर 6, कोई भी राजा पदाधिकारी रात को यहाँ नहीं रुकता। उज्जैन नगरी के राजा स्वयं महाकाल है। ऐसा माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य के शासन के बाद इस मंदिर में रात को कोई नहीं रुक पाया। जिसने भी किसी कारणवश रात को यहाँ रुकने का प्रयास किया तो उसके ऊपर संकटों का पहाड़ गिरने जैसी समस्याएं आ गई। ऐसी मान्यता है जिस नगरी के राजा स्वयं महाकाल है उस नगरी में किसी और बड़े पदाधिकारी या ऑफिसर का रात को रुकने का दुस्साहस नहीं कर सकता। नंबर 7, चिता की भस्म से होती है आरती। महाकाल ही एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी आरती के लिए ताजी चिता की भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सालों पहले की बात है, एक बार महाकाल की भस्म आरती के लिए शव नहीं मिला। तब पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की भस्म से आरती को पूर्ण किया।
तब भगवान शिव ने पुजारी की भक्ति से प्रसन्न होकर पुजारी के बेटे को जीवन दान दिया, जिसके बाद से भगवान शिव ने स्वयं पुजारी को कहा, आज से मेरी आरती कपिला गाय के गोबर के कंडों से और शमी पीपल के वृक्ष और इसके साथ बड़ और अमलतास की लकड़ियों को जलाकर उसकी भस्म से की जाएगी। नंबर 8, दक्षिण मुखी शिवलिंग। पूरी दुनिया में जितने भी शिवलिंग स्थापित है उनका जलाद्री उत्तर दिशा की तरफ होता है, परंतु एकमात्र उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ऐसा है जिसका जलधारी उत्तर दिशा की तरफ ना होकर दक्षिण दिशा की तरफ है। इस कारण के चलते इसे दक्षिण मुखी महाकाल ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। नंबर 9, 12 ज्योतिर्लिंग में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है, अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग है। मान्यता है कि महाकाल मंदिर शिवलिंग स्वयंभू है। विश्व भर में काल गणना की नगरी कही जाने वाली उज्जैन में मान्यता है कि भगवान महाकाल ही समय को लगातार चलाते हैं और काल भैरव काल का नाश करते हैं। नंबर 10, मंदिर का नाम महाकाल क्यों है? काल के 2 अर्थ होते हैं, एक होता है मौत और एक दूसरा होता है समय। यही नहीं, पहले के जमाने में इसी जगह से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था। इस मंदिर का नाम महाकाल इसलिए पड़ा क्योंकि इस मंदिर में शिवजी राक्षस दूषण का काल बन के आए थे और उन्होंने भक्तों की प्रार्थना सुनकर यहीं रुक गए थे और कलयुग के अंत तक उन्हें यहीं रहने का आश्वासन दिया था। दोस्तों, आपको उज्जैन नगरी के महाकाल मंदिर के रहस्यों की जानकारी जानकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय महाकाल।